सभी लोगों का मेरी वीडियो में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज बात करेंगे हम एसएससी के बारे में। एसएससी की तरफ से भर्ती निकाली गई है स्टेनोग्राफर की, ग्रुप डी और सी के लिए। मैं उल्टा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पहले डी के लिए निकाली गई है फिर सी के लिए निकाली गई है, तो इसीलिए मैंने ये उल्टा बोला है। चलिए बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। एसएससी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं एसएससी क्या है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में ही पड़ता है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, दिल्ली 3। इसकी बात कर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इसकी जो एप्लीकेशन जो निकल के आई है वो 26 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक इसकी वैकेंसी रहेगी ओपन। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त तक, जो मैंने बताई, रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आप उससे अगले दिन कर सकते हैं 18 अगस्त को। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चेंज चार्जेस, यानी कि कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो 27 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक ये दोनों डेट हैं। इन दोनों डेट में आप चेंजेस कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE टेस्ट जो है वो अक्टूबर या नवंबर में आपका होगा इसी साल 2024 में। और यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर जो है वो मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ से भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस टू हैव ए वर्क ऑफ विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इंडिकेटेड टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई करके आपको कैटेगरी वाइज ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो आप जिस कैटेगरी में है। अब बात करते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रॉक्स 2006 वैकेंसी है, और बाकी मैं आपको फ्यूचर में अपनी आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए यदि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। रिजर्वेशन रिजर्वेशन ये वो होता है जो कैटेगरी से लोग होते हैं, SC OBC, एक्स सर्विसमैन, PWD वाले, तो ये वो होते हैं। वैकेंसी ऑफ ESM रिजर्व ओनली C ग्रुप, यानी कि ESM वाले भी कुछ हैं तो उनके लिए ग्रुप C के लिए वैकेंसी है, ग्रुप D में स्टेनोग्राफर के लिए। और दिव्यांग जो हैं उनके लिए भी है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। मैं ऑफिशियल वेबसाइट और अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। यदि आपको और कुछ चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रिक्वायरमेंट ये इन्होंने फिक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, इन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट का इन्होंने कुछ नया पैटर्न बनाया है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने रिक्वायरमेंट डाली है। प्रिपरेशन करके जाइए। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी आप पेपर के लिए जाते हैं प्रिपरेशन करके जाइए। बिना प्रिपरेशन के कुछ नहीं होता, बस वही होता है अंधेरी नगरी चौपट राजा, बस वही हिसाब होता है। तो प्रिपरेशन करके जाइए। आप प्रिपरेशन करके जाइए, किसी भी आपका पेपर होता है किसी भी चीज़ का, और ये जो इंडिया में है वही अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी वाइज के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊँगा एज के बारे में। स्टेनोग्राफर ग्रुप C की जो वैकेंसी है उसके लिए 18 साल से 30 साल तक की एज होनी चाहिए आपकी। ग्रुप D की जो वैकेंसी है उसके लिए 18 साल से 27 साल तक की एज होनी चाहिए आपको। और ये कैटेगरी वाइज जो छूट जो मिली है वो SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD वालों के लिए 10 साल, PWD OBC वालों के लिए बाकी देख ही सकते हैं 10 साल, 13 साल, 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, और बहुत सारी छूटें मिली हैं जो कैटेगरी वाइज जो लोग हैं उनको लिए। बाकी जो विडो है या डाइवोर्स है वुमेन है तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा छूट मिली है। तो कोई भी फॉर्म को मिस ना करिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फॉर्म को भरिए। और कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं, और मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और मेरे ये वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। यदि आप शेयर करते हैं
4 लोगों को, तो आपको आपको वो मदद मिलेगी और दूसरे इंसान को मदद फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं फ्लो ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो पहली बार भर रहे हैं इस फॉर्म को, वो फर्स्ट टाइम ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट टाइम ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात करते हैं अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आते हैं कैंडिडेट। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी ये कैप्चर वगैरह डालना है। कैप्चर वगैरह डाल के फिर यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज, यानी कि आप वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको आपको डाल देना है। डालने के बाद पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडमिशन डिटेल या डिक्लेरेशन, तो ये चार ऑप्शन आएंगे। इन आपको ये 4 जो फॉर्म है वो आपको फिल करने हैं। फिल करके आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आते हैं अब पर्सनल डिटेल पे है। तो ये सारी डिटेल है। पहले में आपको आपका आधार पूछा जाएगा, आपका आधार पूछा जाएगा, फिर आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाएगा, फिर नेम ऑफ द आपका क्या है और कैसे आपको भरना है, और नेम आएगा, वेरीफाई आएगा, फिर जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, फिर वेरीफाई आएगा, फादर नेम आएगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, ये आपको भरना है। उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन पेज पर। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, तब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट होगा। फिर आते हैं होम पेज पर। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है, जैसे कि एक मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड ये आपको डालना है। डालने के बाद कैप्चर भरना है। कैप्चर भरने के बाद साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद आपको ये जो डिटेल जो है, प्लीज़ सेट द पासवर्ड, आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने से पहले आपको ये देख सकते हैं जो नोट है, ये आपको देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें आपको कैसे कैसे भरना है, क्या पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो आपको सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो। सिक्योरिटी क्वेश्चन, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन भी है, वो आपको ज़रूर पड़ेगी। अब बात करते हैं लॉगिन विद न्यू सेट पासवर्ड। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड ये आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद एडिशनल डिटेल पेज। अब बात करते हैं पेज के बारे में। जो एडिशनल डिटेल क्या है, कैटेगरी है, वेरीफाई कैटेगरी, इसमें सारी चीज़ें जो होंगी वो वेरीफाई होंगी। पहले आपको डालना पड़ेगा, फिर उसको जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है वेरीफाई करने का, वो वेरीफाई होगी। आर यू डिसेबिलिटी है वो तो आप बता सकते हैं। एड्रेस है, और जो भी आपको सूटेबल लगता है, आपको जैसे भी लगता है वो आप फार्म भरिए। अब बात करते हैं, लास्ट में आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। ये आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भर के आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद ये सारी और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, जो मेन इन्फॉर्मेशन है वही मैं बता देता हूँ। अब बात करते हैं पर्सनल डिटेल। ये आपकी पर्सनल डिटेल है, ये आपको सारा चेक करना है कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये क्या आधार नंबर, सारी नेशनलिटी, कैटेगरी, सब पिन कोड वगैरह सारा चेक करना है। सारा चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट का बटन दबा के फिर एजुकेशन डाल देना है। एजुकेशन डालनी है। एजुकेशन डालने के बाद आपको सारा जो इसमें जो CGPA मतलब इसमें जो परसेंटेज होती है वो डालनी पड़ती है, या तो फिर आपको नंबर डालने पड़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। अब बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जो पुराने लोग हैं उनको पता ही है कैसे भरा जाता है। ये वीडियो नए वालों के लिए है जो पहली बार फॉर्म को अप्लाई करना है और अप्लाई कर रहे हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड के लिए। आप देख ही सकते हैं इसमें ये वो फलाना ठिकाना, ये सारी डिटेल भरनी है, और सारी डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है आगे। उसके बाद करते हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से एक बार चेक करिएगा, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। ये पेमेंट की लास्ट में जो आप पेमेंट जो करना है वो आपको स्कैन कोड है, बार कोड है, स्कैन है, वो भी आप कर सकते हैं, या तो साइबर कैफ़े से भरवाएंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीव्यू फॉर्म, आप जो आपने फॉर्म भरा है वो आप चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है वो आप चेक कर सकते हैं, जो आपने भरा है। उसके भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ भी
और कुछ एडिशनल नहीं भरना है। ये है सिविल एम्प्लॉयमेंट्स दो, इसको कोई ज़रूरत है नहीं। और जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और यदि आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के मैं आपको पर्सनली मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।